गुरु जाम्बू जी ने 27 वर्ष तक अपने ग्वालों के साथ गोचारण लीला की एवं ग्वालों के साथ अद्भुत अलौकिक चमत्कारों के माध्यम से सारे पशु पक्षी व वनस्पति को आनंदित करते हुए प्रहलाद पंथ की स्थापना की। वे आजीवन बिछड़े जीवों का मिलान करते रहे। जब लोहट जी एवं हंसा देवी ने अपने कंवर का विवाह करने की बात जताई तो गुरु जम्बू जी ने स्पष्ट मना करते हुए कहा, हे पिताश्री, अगर मैं आपका बेटा बनकर आया हूं तो मेरी आदि शक्ति भवानी स्वतः आपकी पुत्रवधू ही हो गई, फिर ब्याह करने की जरूरत कहां रही। इस प्रकार पिताजी को वंश परंपरा बढ़ाने की बात पर संतुष्ट करते हुए जम्बू जी ने कहा, हे पिताजी, आप जो वंश की चाहना करते हैं वो तो केवल कुछ ही पीढ़ी तक याद रखी जाएगी, लेकिन मैं जो वंश परंपरा चलाने जा रहा हूं वो सृष्टि के प्रलय तक आपको याद रखेगी। पिताजी लोहट एवं माता हंसा देवी के करीब 100 वर्ष की आयु पार कर लेने पर उन दोनों की अंतिम घड़ी नजदीक आने वाली ही थी तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस भौतिक शरीर को तो एक दिन जाना अवश्य होता है। आप दोनों के जन्म का जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो चुका है। द्वापर युग में आप नंद जी और माता हंसा जशोदा के रूप में थी, तो मैंने आपकी गाय चराते हुए खूब माखन खाया, लेकिन आपकी वृद्धावस्था की सेवा करनी शेष रह गई थी। उधर जब मैं कंस का वध करने के लिए मथुरा में चला गया था और आपको कहा गया था कि मैं वापस आ रहा हूं, तो मैं उस युग में तो आपके पास नहीं आ सका। वो ही वचन एवं शेष रही वृद्धावस्था की सेवा के लिए ही मैं आपकी वृद्धावस्था में ही गोद में प्रकट हुआ था। अब मैं जिस मुख्य कार्य के लिए आया हूं वो आपके उद्धार के पश्चात ही समराथल नगरी पर आपकी वंश परंपरा के रूप में प्रहलाद पंथ का उत्थान कर पूर्ण करूंगा। संवत 1540 चैत्र सुधी नवम को लोहट जी के प्राण त्यागने के ठीक 5 वर्ष बाद भादवा सुधी पूनम को मां हंसा ने भी प्राण त्याग दिए। फिर गुरु जम्बू जी ने ग्वाल रूप से हटकर अवधूत योगी का रूप बनाकर समराथल पर कार्तिक वदी आठम को हवन ज्योत प्रकाशित कर नए प्रहलाद पंथ की स्थापना की।